हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हां साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट आ रहा है आपको हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। इसी ऑफिशियल अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, जो अग्निवीर का कॉन्सेप्ट लाया गया था सेना में, अग्निवीर का कॉन्सेप्ट लाया गया था, उसी अग्निवीर से ये भर्ती आई है और इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। साथियों, अगर हम ये बात कर रहे हैं ये कहां से आया है, तो साथियों आप इसको देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना से आया है। साथियों, ये कहां से आया है, तो हम इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भारतीय वायुसेना से आया है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा पेन को मैं डार्क कर लेता हूं। ये कहां से आया दोस्तों, कि ये यहाँ पे भारतीय वायुसेना से आया है। इंडियन एयरफोर्स से ये वैकेंसी आया है। ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा रही है साथियों, आपको कहां से की जा रही है, तो ये इंडियन एयरफोर्स से की जा रही है। और इसी के बारे में हम आप लोगों से यहाँ पे एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। साथियों, ये जो पीडीएफ आता है इसी प्रकार का पीडीएफ आता है, बहुत ही ब्लर पीडीएफ रहता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इसीलिए मैं इंटरनेट कॉपी से आपको क्या कर रहा हूं, ये चीजें शेयर कर रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा वो सभी के सभी इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। साथियों, यहां पर देखिए कर रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट फ्रॉम 27 जुलाई 2023 से लेकर के 17 अगस्त 2023 तक है। कब से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट बात है कि कब से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देख लीजिए 27 जुलाई से। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 27 जुलाई से। 27 जुलाई से 2023, 27 जुलाई 2023 से इसका क्या हो रहा है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। पहली बात ये देखिए। और लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो 17 अगस्त इसका लास्ट डेट रखा गया। क्या रखा गया दोस्तों, तो 17 अगस्त इसका लास्ट डेट रखा गया। और ये आया कहां से है साथियों, तो ये वायुसेना से आया है। और किसके लिए आया है, तो ये वायुसेना अग्निवीर से आया है। ये इंफॉर्मेशन था जो कि आपको यहाँ पे मैं शेयर करना चाहता था। अब आगे देखिए, एक एक चीजों को और हम आपके बारे में बताते चलेंगे। देखिए कह रहा है अग्निवीर इंटेक के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है साथियों, तो अग्निवीर इंटेक 1/2024 किसकी बात कर रहा है, अग्निवीर 1/2024 की बात कर रहा है। देखिए कह रहा है सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स, किसकी बात कर रहा है, आपको सिलेक्शन कहां दिया जाएगा, तो इंडियन एयरफोर्स में दिया जाएगा। मींस की वायुसेना में आपको क्या दी जाएगी, तैनाती दी जाएगी। और ये कितने साल की नौकरी होगी, किस प्रकार से आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक इंफॉर्मेशन आपको धीरे धीरे यहाँ पे मैं शेयर करता हुआ चलूंगा और सभी इंफॉर्मेशन आप क्या करते चलेंगे, देखते हुए चलेंगे। कह रहा है ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट ओनली, ये किस पे होगा, मेरिट पे होगा। एट नो स्टेज एनी ब्राइब, किसी भी स्टेज पे आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई घूस नहीं लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये तो घूस दे करके भाई साहब क्या पा गए, नौकरी पा गए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि किसी भी प्रकार से कोई भी घूस घास का काम यहाँ पे नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ आया कहां से है, तो ये साथियों वायुसेना से आया है। और वायुसेना में इस प्रकार का कोई भी घूस घास नहीं चलेगा। यहाँ पे लिख दिया रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एनीवन, किसी को भी आपको घूस देने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपके बच्चे का नौकरी लगवा दूंगा, मैं आपका जॉब लगवा दूंगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है और रिक्रूटमेंट इन द इंडियन एयरफोर्स कैंडिडेट शुड नॉट बी फॉल प्रे टू अनसब्सक्रिप्शनल पर्सनल पोस्टिंग इन द रिक्रूटिंग सिलेक्शन एजेंट। किसी भी आप एजेंट के चक्कर में आप नहीं फंसेंगे। आपको ये नहीं फंसना है कि मेरे बेटे का मैं पैसा दे रहा हूं, मैं इतना पैसा दे रहा हूं, मेरे बेटे का क्या हो जाएगा, वायुसेना में जॉब लग जाएगा। इस प्रकार के चोचलेपन में आपको फंसना नहीं है। यही बात यहाँ पे किया जा रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो यहाँ पर देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है उस इंपॉर्टेंट चीजों पे हम चलते हैं। कर रहे हैं एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड ऑनलाइन। ये जो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, इसको ऑनलाइन फिल किया जाएगा। ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट एंड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन टू फिल द सेम आर अवेलेबल, जो कि कहाँ पे अवेलेबल है, तो इनका ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है साथियों अग्निपथ ayud.cdac.in पे आप क्या कर सकते हैं, आप जाकर के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और यहीं पे आपको ये फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है साथियों किसकी इंटेक की बात कर रहा है, द एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर अग्निवीर इंटेक 1/2024 की बात कर रहा है। कर रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेल कमेंस ऑन 1000 आवर ऑन 27 जुलाई 2023 एंड विल क्लोज ऑन कब, 23,000 आवर 17 अगस्त को इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इसके बीच में आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। आगे चलते हैं साथियों, आगे देखते हैं इसमें क्या और आपके लिए दिया है। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं साथियों, तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी हम देखते हुए चलेंगे। अब आपको देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या इसकी
योग्यता रखी गई है। इसको आप देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, थोड़ा सा पेन चलने में दिक्कत कर रहा है। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देखिए, कह रहा है एज की बात कर रहा है। जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो साथियों हम एज की बात करते हैं कि क्या एज होगा, क्या आपकी उम्र होगी। कह रहा है डेट ऑफ बर्थ इन ब्लॉक लेटर। कभी भी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो जो डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे, जो डीओबी आप लिखेंगे, वो ब्लॉक लेटर में बड़े बड़े अक्षर में लिखेंगे। जैसे आपका 10 और 2003 है तो आप 10/10/2003 आप लिखेंगे। जो भी आपका होगा इसी तरह से ब्लॉक लेटर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपने जन्म तिथि को लिखेंगे। इन केस अ कैंडिडेट क्लियर ऑल द स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, द अपर एज लिमिट सो डेट इनरोल्ड शुड बी 21 ईयर। 21 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम मिनिमम एज की बात करते हैं साथियों, तो मिनिमम एज इसमें क्या रखा गया है, तो मिनिमम एज यहाँ पे अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो यहाँ पे 17.5 रखा गया है। क्या रखा गया है साथियों, तो मिनिमम एज की अगर हम बात करते हैं कि अग्निवीर के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो 17.5 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम एज की अगर हम यहीं पे बात करते हैं तो साथियों मैक्सिमम एज की अगर हम बात करते हैं तो 21 ईयर यहाँ पे मैक्सिमम एज रखा गया। और ये फैक्ट दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मिनिमम वाला और मैक्सिमम वाला। तो ये दोनों का आंकड़ा आप क्या करेंगे, इन दोनों का आंकड़ा आप अपने पास रखेंगे कि आप इतने मिनिमम इतने होने चाहिए और मैक्सिमम इतने होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यही आपके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन जो था यहाँ पे शेयर किया गया है। अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होने चाहिए जब आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं, किसी भी तरह से अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की भी तो कुछ आवश्यकता होती है। तो यही इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात होती है। तो साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहा है, किससे आप पास होने चाहिए दोस्तों, तो साइंस सब्जेक्ट से आप पास होने चाहिए। कर रहा है साइंस सब्जेक्ट, कैंडिडेट शुड बी पास्ड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है 10+2 की बात कर रहा है। 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स, किसकी बात कर रहा है, मैथ्स की बात कर रहा है, मैथमेटिक्स की बात कर रहा है, फिजिक्स की बात कर रहा है और साथ ही साथ इंग्लिश की बात कर रहा है। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट का फॉर एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल स्टेट एंड यूटी विच मिनिमम 50%। और इसमें कितना आप लाए होंगे, 50% आप लाए होंगे, या फिर एग्रीगेटेड एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, या फिर आप 50% इंग्लिश में मार्क्स लाए हैं, तभी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये साइंस सब्जेक्ट के बारे में दिया था। या फिर यहां पर दे रहा है और दिया, यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पे और करके दिया है, या ये आप पास होने चाहिए या फिर इसके बदले ये आप पास होने चाहिए। अब इसके बारे में देखिए, लिख रहा है पास 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स, मीन्स कि 3 साल का आपके पास अगर डिप्लोमा कोर्स भी है तो भी आप इस क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पास 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल स्टेट, कहीं से भी आप क्या है, अगर इसमें 3 साल का अगर आपके पास किसी भी प्रकार का डिप्लोमा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर और दिया है कि अगर या तो आप ये पास है 10+2 पास है, या फिर आपके पास क्या है, देखिए फिर से मैं इसको बता रहा हूं क्योंकि आप क्लियर रहेंगे तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। या तो यहाँ पे आपको क्या रखा गया, यहाँ पे आप 10+2 पास हो, पहली क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया कि आप 10+2 पास हो, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। किसी भी फील्ड में आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा भी नहीं है तो फिर उसके लिए क्या कह रहा है, कह रहा है पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट, जिसमें फिजिक्स है, मैथ है और एजुकेशनल बोर्ड्स की बात करता है। और किसी भी एजुकेशनल बोर्ड से आप क्या है, अगर पास है तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात देखते हैं तो ये पूरा इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके सामने यहाँ पे मैंने रख दिया। एक एक इसेंशियल क्वालिफिकेशंस को मैंने आपके सामने यहाँ पे रखने का प्रयास किया। साथ ही साथ कह रहा है, किसकी बात कर रहा है, अदर देन द साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहा है। अगर आप साइंस सब्जेक्ट से अदर हैं तो क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। लिख रहा है पास इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट एजुकेशनल बोर्ड रिक्वायर्ड, किसी भी आप संस्था से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप क्या हो, पढ़े हो, और मिनिमम कितना आना चाहिए, मिनिमम 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। और ये सारे क्राइटेरिया दिया है जो कि आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं था। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस था, जो भी आपके लिए था, उन सभी चीजों को मैंने यहाँ पे विलफुली शेयर किया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए साथियों, अब आपके लिए अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट आता है तो वो क्या इंपॉर्टेंट आता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करता है। किसकी बात करता है साथियों, तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उसी मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करता है कि क्या होता है ये मेडिकल स्टैंडर्ड। करे जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड इन अग्निवीर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर एस फॉलो, मेल फीमेल के लिए भी दे रहा है और फीमेल कैंडिडेट के लिए दे रहा है। किस चीज की बात कर रहा है, ये मेडिकल स्टेजेस है। अब किस प्रकार का मेडिकल स्टेजेस है, अगर हम हाइट की बात करते हैं, ए नंबर पे आप देखिए, अगर यहाँ पे हाइट की बात करते हैं तो लंबाई कितनी होनी चाहिए, हाइट को आप देखिए, कर है मेल के लिए
फॉर अ मेल कैंडिडेट मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए साथियों? 152.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। किसकी बात कर रहा है? मेल कैंडिडेट की बात कर रहा है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपके पास इतना होना चाहिए। अगर हम यही फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो कह रहा है मिनिमम एक्सेप्टेबल 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए कितना होना चाहिए? तो 152 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कर रहा है। कह रहा है मिनिमम हाई विल भी 150 सेंटीमीटर ये होता है, और ये किसके लिए है? लक्षद्वीप वगैरह के जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर हम यहीं पे वेट की बात करते हैं, प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट एंड एज, जितनी आपकी हाइट है जितना आपका एज है उसी के अकॉर्डेंस में क्या होना चाहिए? आपकी वजन भी होना चाहिए। पता चले कि आप 500 किलो के निकल गए, आप गए फॉर्म अग्निवीर बनने, आप 120 किलो के निकल गए और आप हैं 18 साल के, तो इस प्रकार से भी नहीं होना चाहिए। जितना आपका एज होगा उसी एज के अकॉर्डेंस में क्या होना चाहिए? आपकी वेट भी होना चाहिए। अगर हम चेस्ट की बात करते हैं, अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में चेस्ट की बात करते हैं तो कह रहा है फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए द चेस्ट वॉल शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द मिनिमम रेंज ऑफ द एक्सपेंसर। अगर आपका जो चेस्ट है उस चेस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा? फुलाना पड़ेगा। जब आप चेस्ट को फुलाएंगे तो जितना भी आपका चेस्ट होगा उससे 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट को फुलाना होना चाहिए। मींस कि आपका जो चेस्ट है, नॉर्मल जो चेस्ट है, उस चेस्ट को क्या कर सकते हैं आप? 5 सेंटीमीटर फुला सकते हैं। अब किस तरह से फुलाएंगे, किस तरह से आप एक्सपेंशन करेंगे, अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एक्सपेंशन किस तरह से आप करेंगे। एक्सपेंशन होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। यहाँ पे हियरिंग की बात कर रहा है। कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मली हियरिंग, मींस कि आपके पास सुनने में भी कोई दिक्कत वाली बात ना हो। डेंटल की बात करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी मसूड़े में आपका किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। और विजुअल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो 6/12 की आपके आंख को मांगता है। मैक्सिमम रेंज रिफ्रैक्शन के बारे में और कलर विजन के बारे में यहाँ पे मांग रहा है, जो कि अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन सभी चीजों को मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हुआ चला हूँ। अब साथियों सेकंड पेज पे चलते हैं। सेकंड नंबर आप पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ कि और यहाँ पे क्या मांगा गया है। जब सेकंड नंबर पेज की हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे चीजों को शो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर करने के बाद ये बहुत ज्यादा ब्रॉडर हो जा रहा है और बिल्कुल भी आपको भी नहीं दिख रहा है, हमको भी नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा इसको मैं नॉर्मल फॉन्ट में ही कर लेता हूँ साथियों। हाँ, नॉर्मल फॉन्ट में ही थोड़ा सा ये आपको भी दिखेगा और हमको भी दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए जेंडर फॉर मेल एंड फीमेल एंड कैंडिडेट के बारे में, बॉडी टैटू। अगर हाँ आजकल का ये ट्रेंड में चल रहा है, क्या ट्रेंड में चल रहा है साथियों? तो आप क्या कर रहे हैं? बॉडी पर टैटू बना ले रहे हैं। अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हैं, अगर आपकी बॉडी पे किसी भी प्रकार का कोई भी टैटू आपने अगर बनवाया है तो आप क्या होंगे? एट दैट टाइम आप डिस्क्वालीफाई होंगे। लिख रहा है कि बॉडी टैटू, तो परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड। जो परमानेंट आप बॉडी पर टैटू बनवा लेते हैं इसको परमिटेड नहीं किया जाएगा। अगर आप अग्निवीर में अग्नि बनना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, अगर आप वायुसेना में जॉब करना चाहते हैं तो टैटू को आपके एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ और भी कोई कंडीशन यहाँ पे दिया है, देखते हैं कि कोई भी कंडीशन जो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा उस इंपॉर्टेंट कंडीशन को भी आपके यहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या कंडीशन आपको यहाँ पर दे रखा है। देख रहा है एम्प्लॉयबिलिटीज की बात कर रहा है, ट्रेनिंग की बात करता है और लीव की बात कर रहा है। एनुअल लीव की बात कर रहा है, आपको एक साल में 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी। लिख रहा है 30 डे लीव दिया जाएगा, मींस कि एक साल के अंदर एनुअल लीव। एक साल में अगर आप अग्निवीर बन जाते हैं तो एक साल में आपको 1 महीने की छुट्टी भी आपको दी जाएगी। सिक लीव भी आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा? प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब पैसा रुपए की बात आती है तो पैसा रुपए भी यहाँ पर देख लीजिए कि क्या पैसा रुपए का क्या मैट्रिक्स यहाँ पे इन्होंने लगा करके रखा है अग्निवीर के लिए। देखिए क्या होगा, जो कस्टमाइज्ड पैकेज होगा मंथली होगा। मंथली अगर हम पहले साल की बात करते हैं, दूसरे साल की बात करते हैं, तीसरे साल की बात करते हैं, चौथे साल की, आप सभी लोगों को पता है कि ये अग्निवीर अब कितने साल के लिए हो गया साथियों? तो 4 साल के लिए हो गया। और यही 4 सालों के बारे में यहाँ पे दे रहा है। अगर आप पहले साल में हैं तो आपको पेमेंट कितना दिया जाएगा? 30,000 रुपए आपको पेमेंट होगा। और 30,000 में से कितना आपके हाथ में जाएगा? 30,000 रुपए पेमेंट मिलेगा तो 30,000 में से 21,000 रुपया आपके हाथ में जाएगा। 9,000 क्या होगा? 9,000 रुपया आपका ऐड करके रखा जाएगा और सरकार यहाँ पे क्या करेगी? 9,000 रुपया कंट्रीब्यूट करेगी। पहली महीने की अगर हम बात करते हैं, सेकंड ईयर की हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे सैलरी 33,000 रुपया दिया जाएगा। पहली साल आपको सैलरी 30,000 दिया जाएगा, दूसरे साल आपको सैलरी 33,000 रुपया दिया जाएगा और आपके हाथ में कितना आएगा? तो 21,100 रुपया आपके हाथ में यहाँ पे आने वाला है। कंट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉर्पस की फंड में हम देखते हैं तो फिर यहाँ पे 9,900 रुपया आपके खाते में आने वाला है। फिर भारत सरकार के द्वारा भी क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी 990 रुपया यहाँ पे ऐड किया जाएगा। फिर अगर हम तीसरे ईयर की बात करते हैं तो आपको मिलेगा कितना? 36,500 रुपया। आप आंकड़ा सुनते रहिए कि आपको कितना पैसा मिलेगा।
36,500 रुपया मिलेगा। और आपके हाथ में कितना आएगा तीसरे साल में, तो 25,550 रुपया आपके हाथ में आएगा। साथ ही साथ अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि भारत सरकार कितना कंट्रीब्यूट करेगा और अग्निवीर के कॉर्पस से आपको कितना कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, तो 10,950 रुपया यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा और फिर भारत सरकार के द्वारा भी 10,950 रुपया आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर हम यही बात करते हैं चौथे साल में आपको कितना पेमेंट मिलेगा, तो आपको चौथे साल में पेमेंट साथियों 40,000 रुपया रहेगा, लेकिन जो आपके हाथ में चौथे साल में आएगा वो 28,000 रुपया आएगा। और कंट्रीब्यूशन कितना किया जाएगा, 12,000 रुपया इनके द्वारा किया जाएगा और 12,000 रुपया आपके भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ये आपके सैलरी का पे मैट्रिक्स था कि आपको किस किस हिसाब से किस तरह से आपको पेमेंट किया जाएगा। ये सारी चीजों को आपने क्या किया, इन सारी चीजों को आपने यहाँ पे एनालिसिस किया। ऑल फिगर इन मंथली कंट्रीब्यूशन, जो भी यहाँ पे फिगर आपको दिया गया था ये मंथली कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग्स में सारे फिगर को आपको दिया गया था। कह रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कॉर्पस फंड इन कितना होगा, 5 लाख रुपया होगा। 5 लाख रुपया होगा और 5,02,000 यहाँ पे होगा। आप देख सकते हैं कि 5 लाख रुपया का कंट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉर्पस से हो रहा है और 5 लाख रुपया भारत सरकार के कॉर्पस से हो रहा है। अग्निवीर विल रिक्वायर टू कंटेन एनी प्रोविडेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो सभी चीजों को मैंने यहाँ पे बता दिया। तो साथियों अगर आपको लगता है कि इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल करिए। यहाँ पे थोड़ा सा एक और इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप देख लीजिए। कह रहा है सीक्वेंसेस ऑफ एग्जामिनेशन, किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा, किस सीक्वेंस में आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा, इसको भी तो आपको जानना जरूरी है। तो कह रहा है कि फेज फर्स्ट में आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा और फेज फर्स्ट क्या होगा, कह रहा है ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी सेंट प्रोविजनल एडमिट कार्ड ऑन फेज फर्स्ट ऑफ टेस्टिंग देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बिटवीन 48 से 72 आवर्स प्रायर द एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन से 72 या 48 घंटे पहले ही भेजा जाएगा। सिक्योरिटी पर्पस से भेजा जाएगा कि आप किसी भी तरह से क्या करेंगे, किसी के भी घूस के चंगल में आप नहीं फंसेंगे। इसीलिए 72 से 48 घंटे के अंतर्गत क्या किया जाएगा, आपके एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा कि कोई दलाल आपके पीछे ना पड़ जाए कि नहीं मैं आपके बच्चे को अग्निवीर बनवा दूंगा, मैं नौकरी लगवा दूंगा, मुझे इतना पैसा दे दो। इस प्रकार के चंगुल में आप नहीं फंसेंगे। इसीलिए 24 घंटे से 48 घंटे से लेकर के 72 घंटे के अंतर्गत क्या किया जाएगा, 48 घंटे से लेकर के 72 घंटे के अंदर आपके एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा। नेम ऑफ द सिटी, किस शहर में आपका एग्जामिनेशन पड़ा है, उसके बाद से कोई ऐसी चीज इंफॉर्मेशन जो रहेगी सारी चीजें आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगी। ए पार्ट में देखिए साइंस सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तो कह रहे हैं टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट 60 मिनट का आपका ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कराया जाएगा। साथ ही साथ कर रहा है एंड सेल कॉम्प्रोमाइजेज, इसमें फिजिक्स होगा, मैथ होगा और इंग्लिश होगा, जो कि 10+2 सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग्स में होगा। अब आप देख लीजिए कि आपका सिलेबस क्या दिया है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो यही आपको यहाँ पे सिलेबस दिया है। अगर आप अदर साइंस सब्जेक्ट से हैं तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट 45 मिनट का होगा। इसमें क्या आएगा, इंग्लिश आएगा 10+2 का सीबीएसई सिलेबस का और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आएगा। ये कहां से आएगा, तो ये जो अदर स्ट्रीम से होंगे। अगर तीसरी बात कर रहा है, अगर साइंस सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट से आप हैं तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन सब्जेक्ट यहाँ पे कितना होगा, 85 मिनट का आपका परीक्षा करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ क्या कर रहा है, सेल बी कॉम्प्रोमाइजेज, फिजिक्स आएगा, मैथ आएगा, इंग्लिश आएगा, 10+2 का आएगा। 10+2 का मींस की इंटरमीडिएट लेवल का आपके एग्जामिनेशन में आएगा और इसमें रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आएगा। अगर कर मार्किंग पेटेंट फॉर ऑनलाइन टेस्ट, 1 मार्क फॉर इच करेक्ट आंसर, एक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दे दिया जाएगा। करे नील 0 मार्क फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, अगर आपने उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया तो आपको उसका 1 भी नंबर नहीं दिया जाएगा। करे 2.5 मार्क शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम रॉन्ग आंसर, यहाँ पे माइनस मार्किंग भी आपके लिए रखा गया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता था, जो भी गाइडलाइन हो सकता था, जो कि अग्निवीर से आया था, वायुसेना से आया था, साथियों इन सभी गाइडलाइन को मैंने आपके सामने क्या कर दिया, सभी गाइडलाइन को मैंने आपके सामने एक एक करके रखने का प्रयास किया, जो कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इस फॉर्म को फिल करना चाहिए, अगर आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, अगर आप लगता है कि आपको देश की सेवा करना है, अगर आपको अग्निवीर बनना है, तो साथियों आप इस क्या करेंगे, आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। और साथ ही साथ सिर्फ फिल ही नहीं करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, उसका प्रिपरेशन भी करेंगे। जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे तब तक आप इसकी, जब तक तैयारी नहीं रहेगी तब तक आप लड़ाई कैसे करेंगे, मींस की परीक्षा आप कैसे देंगे, तो इसका आप प्रिपरेशन भी करेंगे। और ये यूथ कंपटीशन टाइम है साथियों, ये कौन सा है, ये या जहां पे आप खड़े हैं ये वाईसीटी परिवार है, यूथ कंपटीशन परिवार है साथियों। इसकी बुक भी क्या की गई है, इसकी बुक भी यूथ पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर आपको लगता है कि इसका बुक भी आपके पास होना चाहिए तो साथियों आप वाईसीटी पे जा करके क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन लॉग इन कर सकते हैं और वहां से ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज अगर नहीं समझ में आई है तो क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप उसको डाल सकते हैं, उसका क्या किया जाएगा, उसका रिप्लाई भी आपको किया जाएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।